सो ये है रियलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बहुत परेशान हूँ मैं यहाँ पर। ब्याह से भी बदतर है, पहले से बदतर है। हाय, आई एम अंधेरा एंड मैंने जस्ट स्पेंड करे 48 आवर्स बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म जिसने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया एंड उसकी वजह से इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी फ्रॉम 45 पेशेंट टू अ डे टू 107 पेशेंट पर डे बढ़ चुकी है। बट एग्जैक्टली हाउ? सो वेलकम टू एपिसोड नंबर 1 ऑफ सॉल्विंग इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम इन 48 आवर्स एंड इस सीरीज के 3 नॉन नेगोशिएबल रूल्स है जिन्हें फॉलो करना मस्ट है। रूल नंबर 1, every solution must use AI, no exception. Rule number 2, build it in 48 hours or less. And rule number 3, the most important one. हर एपिसोड के एंड में जो भी मैं सोल्यूशन बिल्ड करूंगा उसे मुझे गिव अवे करना होगा टू अ रैंडम सब्सक्राइबर। एंड इस एपिसोड के एंड तक एक चीज हिडन है जो कि आप सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी, बिलीव मी। सो ऐसी हालत बस एक हॉस्पिटल ही नहीं है। देयर आर 23,600 हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया जिनकी हालत सेम ऐसी ही है। एवरी सिंगल डे 30 लाख इंडियंस एक्सपीरियंस करते हैं जो आपने अभी देखा। दैट्स 60 मिलियन आवर्स मंथली जस्ट वेटिंग। वो टाइम जो यूज करा जा सकता था लाइव्स को बचाने के लिए बट स्पेंड हुआ जस्ट फाइटिंग ब्रोकन सिस्टम्स। बट नंबर्स ये पेन शो नहीं करते। सो लेट मी टेल यू समथिंग जो कि आपको सेम एक्सपीरियंस करवाएगा जो 30 लाख इंडियंस रोज करते हैं। सो सुबह के 6 बज रहे हैं एंड आप जस्ट उठे हो चेस्ट पेन के साथ एंड आपकी फैमिली है बरेल। सो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हो और नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हो एंड आप वहाँ 7 बजे पहुँचते हो एंड आपको मिलता है टोकन नंबर 247 एंड जो करेक्ट टोकन नंबर सर्व करा जा रहा है वो है 31 एंड बोर्ड दिखा रहा है एस्टिमेटेड वेट टाइम इज 6 आवर्स। सो अब हो चुकी है दोपहर एंड आपका चेस्ट स्टिल हर्ट कर रहा है एंड टोकन नंबर इस टाइम चल रहा है 186 एंड आपके 80 साल के पिता कहीं भी नहीं बैठ सकते बिकॉज कोई भी सीट बची ही नहीं है। 3 PM फाइनली टोकन नंबर 245, बस 2 और बचे हैं बट द डॉक्टर जस्ट अनाउंस कि इट्स लंच टाइम। सारी अपॉइंटमेंट्स रीस्केड्यूल हो गई है 1 घंटे के ब्रेक के बाद। सो यू आर जस्ट वेटिंग इन प्योर मेंटल एंड फिजिकल पेन। सो कड़वी सच्चाई ये है कि आई कैन जस्ट बिल्ड हॉस्पिटल, मैं और हॉस्पिटल नहीं बना सकता बिकॉज इंडिया नीड्स 2.4 मिलियन एडिशनल हॉस्पिटल बेड्स एंड जिसकी कॉस्ट है अराउंड $200 बिलियन जो कि बहुत सारा पैसा है एंड मिनिमम टाइम जो कि इसे फुलफिल करने में लगेगा वो है 8 से 10 साल। इज वन थिंग जो कि हम इस सिस्टम में ऐड कर सकते हैं एंड इस सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, वो है इंटेलिजेंस। मेडिकल नॉलेज जिसे एक्वायर करने में 15 साल से ज्यादा टाइम लगता है अब उसे एक्वायर करा जा सकता है इन जस्ट मिली सेकेंड्स यूजिंग AI बेस्ड सिस्टम्स। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं एक इंजीनियर हूँ नॉट अ डॉक्टर। आई अंडरस्टैंड सिस्टम एंड एल्गोरिदम्स बट मेडिकल डेटा मुझे नहीं आता साउंड्स। मैं अपनी खुद की रिपोर्ट्स नहीं देख पाता बट मेडिकल डायग्नोसिस में वो नॉलेज रिक्वायर है जो मेरे पास में बिल्कुल नहीं है। बट व्हाट इफ अगर हम कंबाइन कर सके इंजीनियरिंग प्रिसीजन को मेडिकल एक्सपर्टीज के साथ, व्हाट इफ AI ये ब्रिज कंप्लीट कर सके? सो इट वुड बी अ कंप्लीटली गेम चेंजर एंड तभी मैंने डिस्कवर करा क्लिनिकल बर्ड मॉडल, एक ऐसा AI मॉडल जो कि ट्रेन हुआ है ऑन 1.2 बिलियन वर्ड्स ऑफ मेडिकल लिटरेचर, more medical knowledge than any single doctor could ever memorize। इस AI मॉडल ने स्टडी करा है 3 मिलियन पेशेंट केसेस को। ज्यादातर डॉक्टर पूरे अपनी लाइफ टाइम में 10,000 पेशेंट देखते हैं एंड क्लिनिकल बर्ड ने 300 गुना से ज्यादा केसेस को देखा है जितने मोस्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं देख पाते एंड दैट्स लाइक रीडिंग फॉर 4,566 ईयर्स कॉन्स्टेंटली। एक इंजीनियर का थिंकिंग सिस्टम powered by a medical AI's knowledge applied to real hospital workflows. That's what we are going to build. And ये बना है हमारा फाउंडेशन जो भी अभी आप देखने वाले हो। So alright, 48 hours starts from now. And ये रहा मेरा एक ऐसा सिस्टम जिससे मैं यूज करता हूँ सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए with the help of AI. So the first principle, never start with the problem. Always start with why this problem exists. For instance, crowded hospital क्यों exist करते हैं? पर पेशेंट को प्रोसेस करने के लिए हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। इसी वजह से उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है। सो जो हॉस्पिटल होते हैं क्राउडेड हो जाते हैं। अब इसे कैसे फिक्स करा जा सकता है? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा कि हमें ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए। इट मीन्स वी शुड बिल्ड मोर हॉस्पिटल, वी शुड हायर मोर डॉक्टर्स, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। बट द थिंग इज दिस इज आउट ऑफ आवर लीग। We can't
change anything in this section, but we can fasten the process. But हम process को faster करें नहीं वैसे using AI technology. So the thing is, ये एक ऐसी kind of technology जो कि lower करती है human effort को while increasing the quality of the output. So मैंने discover करा कि hospital के पास already एक HMS system होता है जो कि पूरे hospital को manage करता है, उन patient को, इनका delivery time, everything. So we are going to build a HMS platform which is powered by AI. Smart registration, AI trials, predictive scheduling, real-time coordination, automated documentation AI के through होगा. And the thing is, it's going to be little bit hard for me to build all of this. यही हमारा प्लान है. हम हॉस्पिटल्स में कुछ भी चेंज नहीं करने वाले. We are just going to faster the process of it takes to see a patient. इसके बाद मैं जाता हूँ Lovable पे जो कि एक AI front end builder है. And after 3 hours of juggling with AI, मेरे पास मेरा पहला प्रोटोटाइप था. A Clink interface that could handle real-time patient data. So front end done. Now for the brain of the system. मैंने चुना कर्सर को अपना कोडिंग पार्टनर. Time to connect everything to clinical birds medical intelligence. And इसी के साथ लगातार 28 घंटे काम करने के बाद हमारा बैकएंड काम कर रहा था क्लिनिकल बर्ड AI मॉडल के साथ. हमारे पास था रियल टाइम मेडिकल इंटेलिजेंस डेटा जस्ट गोइंग थ्रू आवर सिस्टम्स. सो अब हो चुके थे 45 घंटे हमारे चैलेंज को. स्मार्ट ट्राइज काफी अच्छा प्रेडिक्टिव शेड्यूलिंग कर रहा था विद स्पेशल अपडेट कमांड सेंटर जो कि पूरे पेशेंट फ्लो को ऑप्टिमाइज कर रहा था. इट्स लाइक गिविंग द हॉस्पिटल अ ब्रेक. सो अब था टाइम टू टेस्ट एवरीथिंग. सो मैंने एक सिमुलेशन रन करा जहाँ पे में 200 पेशेंट्स आते हैं एंड अराउंड 8 से 9 डॉक्टर्स. एंड मैं देखने वाला था कि मेरा सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है. Just to see everything, let's see. So इस सिमुलेशन को जिस बेसिस में मैं रन करने वाला हूँ वो यह है कि मैंने कुछ एवरेज नंबर्स निकाले हैं जो हमारा प्लेटफॉर्म अचीव करेगा जब ये प्रोडक्शन हो जाएगा. एंड उनके बेसिस पे ये सिमुलेशन रन होगा ओवर 200 पेशेंट विद 8 डॉक्टर्स. एंड लेट्स सी हाउ वेल इट परफॉर्म्स. सो सिमुलेशन के रिजल्ट आ गए हैं. नाउ लेट्स सी कि हमारे प्लेटफॉर्म ने कितना अच्छा परफॉर्म करा है. सो जो मेन प्राइमरी फोकस मैट्रिक्स है वो एवरेज बेड टाइम. इस प्लेटफॉर्म का बस एक ही मेन गोल है, जस्ट टू लोअर द एवरेज बेड टाइम ऑफ अ पेशेंट. एंड ये जो 293 मिनट्स ये अभी एवरेज बेड टाइम दिखा रहा है 200 पेशेंट पे. एंड 300 मिनट का 300 मिनट इज अबाउट 5 आवर्स विच इज अ लॉट. बट सिस्टम एक्चुअल रियलिटी शो नहीं करते. सो मेरे पास लास्ट के 3 घंटे बचे थे जस्ट टू मेक श्योर कि सब कुछ रियल डेटा पे काम करे. सो आवर 46 में अपने कुछ फाइनल सिस्टम को टेस्ट कर रहा था एंड तभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई. Yes. The app has been crashed. I don't know. सर्वर डाउन होना चालू हो गया. मैं भी स्टार्ट कर रहा था तो अगेन क्रैश हो रहा था. मैं कुछ अलग ट्राई करा वो अगेन क्रैश हुआ. मैंने कुछ अलग ट्राई करा वो अगेन क्रैश हुआ. एंड ऐसा होता रहा फॉर जस्ट मल्टीपल टाइम्स. एंड एट दिस पॉइंट मैं ऊपर से हंस रहा था बट डीप डाउन मेरे अंदर एक फियर था ऑफ लूजिंग दिस प्रोजेक्ट एट दिस क्रिटिकल मोमेंट. एंड देन मैंने एक पैटर्न को नोटिस करा. जो सेम एरर मुझे काफी टाइम से आए जा रहा था वो कोई एक रैंडम फेलियर नहीं था. ये कोई बग नहीं था जो कि बार बार रिपीट हो रहा था और ना ही कोई कोडिंग प्रॉब्लम थी. ये एक लॉजिकल प्रॉब्लम है. एंड ये मिस्टेक हमने करी थी अपने थिंकिंग प्रोसेस में जहाँ पे हम अपने सारे स्टेप्स को क्लियर आउट कर रहे थे व्हाट स्टेप्स वी नीड टू टेक इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. वहाँ पे मैंने कुछ लॉजिकल मिस्टेक कर दी एंड उसी की वजह से हमारा मेन कोड बेस में काइंड ऑफ कोडिंग एरर नहीं था बट एक लॉजिक एरर था. इट मीन्स जो फ्लो है वो करेक्ट वे में फ्लो नहीं हो पा रहा था एंड हमें बस वो फिक्स करना था. लास्ट के अराउंड 1 से 1.5 घंटे बचे. एंड गेस व्हाट हैपेंड, वी डिड काइंड ऑफ सॉल्व द एरर बट आई डोंट नो. सो मैंने अपने कुछ मेन ऑटोमेशंस को चेंज करा एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करी. In 20 minutes of rewriting the core code base. So now let's do a real test. Imagine एक पेशेंट आती है जिसका नाम है सीता. वो अपनी स्टोरी बताती है स्टाफ मैनेजर को जो कि हैंडल करता है इस प्लेटफॉर्म को. एंड वो पूरी कन्वर्सेशन की ट्रांसक्रिप्शन ये एनालाइज करता है उनकी प्रिस्क्रिप्शन को, सिम्टम्स एंड हिस्ट्री all in real time. And then in just second later क्लिनिकल बर्ड जनरेट करता है एक सिंपल एक्यूरेट रिपोर्ट. मोस्टली सीता के साथ क्या प्रॉब्लम है एंड सारी मेडिकल हिस्ट्री ऑल विद इन जस्ट सेकंड्स. नाउ जब डॉक्टर सीता को देखता है देयर इज नो रिपीटिंग हर स्टोरी, नो वेस्टेड टाइम रीडिंग पेजेस ऑफ नोट्स. द डॉक्टर वेरीफाइज एंड जस्ट कंफर्म्स इट एंड मूव्स टू हेल्प द नेक्स्ट पेशेंट. 10 मिनट ऑफ कंफ्यूजन रिप्लेस्ड बाय इंस्टेंट क्लैरिटी पावर्ड बाय एआई. तो देखो एआई कभी भी रिप्लेस नहीं करने वाला डॉक्टर्स को. वी स्टिल नीड रियल डॉक्टर्स टू जस्टिफाई द मेन आउटपुट ऑफ द AI systems. But the thing is,
जिस वे से डॉक्टर ऑपरेट करते हैं वो चेंज होने वाला है। डॉक्टर को एज अ लाइक मैनेजर हेड हम इस्तेमाल करने वाले हैं इन अपकमिंग ईयर्स। सो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो प्लेटफॉर्म मैंने बिल्ड करा है वो एकदम परफेक्ट है और यूजिंग रियल मेडिकल यूज। अदर थिंग इज ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर वन ऑफ यू रैंडम सब्सक्राइबर्स टू कम विथ मी एंड एक्चुअली परफेक्ट दिस प्लेटफॉर्म। आई एम गोइंग टू गिव अवे दिस प्लेटफॉर्म टू वन ऑफ यू रैंडम सब्सक्राइबर्स जो कि इसे रियल में स्केल कर सकता है फॉर रियल मेडिकल यूज। सो डीएम मी ऑन Instagram sharing your story, your vision and how you will just make it this platform more valuable। and जिसका भी विजन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है वो जीतेगा ये प्लेटफॉर्म। ये सिंपल एक सब्सक्राइबर के लिए नहीं है, मेरे पास आप सभी के लिए कुछ है। तो मैंने क्रिएट करी एक ऐसी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जहाँ पे मैं रियल टाइम अपडेट्स दूंगा अबाउट आवर सीरीज। इस सीरीज के 12 एपिसोड होने वाले हैं। सो मैं हर एक एपिसोड कैसे बिल्ड करूंगा, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, किस वे में सॉल्व करूंगा, मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ एक्चुअली में, वो सारे बिहाइंड द सीन्स चीजें मैं आपको उस डिस्कॉर्ड सर्वर में बताऊंगा। एंड हम पर्सनली 1-to-1 कॉल पे बात भी करेंगे कि हम कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा मेरे जैसे एंड आपके जैसे काफी सारे लोगों से कनेक्ट करने का। एंड मे बी उनमें से आपको कोई बिजनेस पार्टनर मिल जाए, मे बी आपको कोई अपना इंजीनियर दोस्त मिल जाए। तो डिस्कॉर्ड लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ एंड ज्वाइन करो राइट नाउ। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस सब्सक्राइब के बटन को दबा के जाओ, बिकॉज जो अगली वीडियो होने वाली है मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप करो मिस, बिकॉज उसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व। तो फॉर दिस एपिसोड बाय बाय।